तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई के काम में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री के 10 गो ऐसा क्वेश्चन को बताते हैं कि जो बराबर एग्जाम में पूछल जाता है और क्या कहते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम यह सब जरूरी है। यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ लिखेंगे, यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम जरूरी क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो कमेंट सेक्शन में एकदम कमेंट मारिएगा। आइएगा पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कुछ पदार्थ भाग लेता है और कुछ पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक, अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। प्रतिकारक, अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकारक, या इसी को अभिकारक भी कहते हैं। प्रतिकारक, अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद, प्रतिफल या उसको प्रोडक्ट कहते हैं। आगे बढ़िएगा। आगे का क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम, कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। आपसे पूछा जाएगा क्षार या भस्म का पीएच मान, तो 7 से अधिक। लवण का पीएच मान कहेगा 7, शुद्ध जल का पीएच मान भी कहेगा तो ये आपका 7 हो जाता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। और ये क्या कहते हैं? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आपसे पूछा जाएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। आगे आपसे पूछा जाएगा 4 में सर्वोत्तम चालक धातु, यानी कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक धातु जो है ये आपका चांदी है। ये आपका क्या है? चांदी। चांदी का संकेत हो जाता है Ag। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है वो चांदी है, जिसका संकेत क्या होता है? Ag हो जाता है। आगे कहता है कि पित्तल क्या है, तो आपको पता होगा पीतल मिश्र धातु है। आपसे पूछा जाएगा कांसा भी क्या है? मिश्र धातु है। सोडियम कहेगा धातु, कार्बन कहेगा अधातु, सिलिकॉन कहेगा उपधातु। तो पित्तल क्या कहते हैं? मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? मिश्र धातु है, मिश्र धातु। और किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु है। कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु है। आगे आपसे पूछा जाएगा अल्केन। अल्केन का सूत्र क्या होता है? तो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। देखिएगा ए वाला है तो प्लस में 2, ई वाला रहेगा तो कुछ नहीं लगाना है, वाई वाला रहेगा तो माइनस में 2 कर देना है। अल्केन का फार्मूला CnH2n प्लस में क्या होता है? 2 हो जाता है। आगे आपसे पूछा जाएगा अल्कोहल का क्रियाशील मूलक। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बाउंड OH। अल्कोहल कहेगा सिंगल बाउंड OH, एल्डिहाइड कहेगा सिंगल बाउंड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेगा सिंगल बाउंड COOH। आगे आपका कहता है कि त्रिक का नियम, तो आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डोबेराइनर। आगे फिर पूछा जाएगा द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कहेगा तो पारा या मरकरी, जिसका संकेत Ag होता है। पारा या मरकरी जिसका संकेत Ag होता है। आगे पूछा जाएगा 10 में आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 गो है। खड़ा वाला को वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या 18 गो है और आवर्त की संख्या 7 गो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।